डलहौजी कैंट स्थित शहीद स्मारक स्थल पर कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर कर्नल राजेश्वर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान डलहौजी बस स्टैंड से आयोजन स्थल तक विजय दिवस रैली भी निकाली गई, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी भी मौजूद रहे। डलहौजी कैंट स्थित शहीद स्मारक स्थल पर कारगिल विजय दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान शहीद स्मारक स्थल पर मुख्य अतिथि कर्नल राजेश्वर, भारतीय थल सेना और वायुसेना के अधिकारियों और जवानों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कर्नल राजेश्वर ने कहा कि आज का दिन उन शहीदों को नमन करने का दिन है जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपनी शहादत देते हुए देश की सीमाओं की रक्षा की और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरा देश भारतीय सेना और वायुसेना के शहीदों को नमन कर रहा है, इससे सेना का मनोबल और भी अधिक बढ़ जाता है। नैना देवी मंदिर के पुजारी मुनीश कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान मंदिर न्यास में कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मंदिर कर्मचारियों को मिली प्रमोशन को लेकर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि मंदिर में कई नियुक्तियां नियमों को ताक पर रखकर की गई है, वही प्रमोशन भी नियमों के अनुसार नहीं हुए। नैना देवी मंदिर के पुजारी मुनीश कुमार ने पत्रकार वार्ता में मंदिर न्यास में कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आरटीआई के माध्यम से मंदिर न्यास से एकत्रित की सूचनाओं के आधार पर उन्होंने आज पत्रकार वार्ता आयोजित की। पुजारी मुनीश कुमार ने जिलाधीश बिलासपुर से मांग की है कि इसकी व्यापक जांच की जाए और अगर 1 महीने के अंदर अंदर यह जांच नहीं होती है तो फिर वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। गलत तरीके से हुई है, पर गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन ले रही है, मंदिर कोई नेक्स्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो कृपया कर इसे जल्द से इस पर एक्शन लिया जाए और जो मंदिर को क्षति हो रही है उसे जल्दी इसे रिकवर किया जाए। इन सब के पीछे जो मेन हाथ था वो था मिस्टर बलवीर ठाकुर, जो मंदिर के उस समय अकाउंट ऑफिसर थे मार्च 2017 से लेकर 2021 तक। इनको गवर्नमेंट ने भेजा था कि जाके लॉज देखें और मंदिर का जो नुकसान हो उसको पूरे देखें, कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर इन्होंने अपनी चेयर का, कुर्सी का नजायज फायदा उठाया। नजायज फायदा उठाते हुए इन्होंने अश्विनी कुमार, सुरजीत एंड विनय और नितिन को गलत तरीके से, रॉन्ग वे से प्रमोट कर इनको बेनिफिट दिया और इन्होंने अपनी जो कुर्सी का उसका नजायज फायदा उठाया है। इसलिए मैं वित्तीय ट्रेजरी ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मिस्टर बलवीर ठाकुर पर जल्द से जल्द और शीघ्र जो भी कानूनी कार्रवाई उसकी की जाए। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें प्राकृतिक आपदा का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। जिला कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के मंडक क्षेत्र में आई भयानक बाढ़ के कारण बहुत से परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट ने प्रभावितों को आज राशन भी वितरित किया। सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा मंडक क्षेत्र की पंचायत रियाली में प्रभावित परिवारों को राशन की सामग्री वितरित की गई। यह सेवा कार्य ट्रस्ट के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला नूरपुर इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन वितरित करने के साथ साथ उनकी अन्य समस्याओं को भी सुना गया और प्रशासन से यह अनुरोध किया गया कि भविष्य में आने वाली आपदा से इन लोगों के बचाव के लिए पूरी तरह से प्रयास किए जाएं। इस संस्था के द्वारा जैसे कि अब अभी वर्तमान में चली हुई, जैसे कि बाढ़ से रिलेटेड कई लोग हैं, कई परिवार हैं जहां पे बहुत भारी नुकसान हुआ है, उससे लोगों को हेल्प की जाती है। इसके अंतर्गत जैसे कि सर्दियों में हमारे अनेकों अभियान भी चलते हैं, जैसे कि कुछ एक परिवार ऐसे होते हैं जो अपने सर्दियों के कपड़े एकत्रित नहीं कर सकते हैं, तो वो कॉलेज के माध्यम से जो हमारा संगठन है वो उन तक हेल्प करता है, जो भी सर्दियों के कपड़े होते हैं वो प्रोवाइड करवाता है। महिलाओं को घर द्वार, छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध करवाने के सरकार के मुख्य उद्देश्य के तहत कमनाला पंचायत जहां 2 सहायता समूह है वहां तुलसी का पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए खंड विकास अधिकारी सुषमा कुमारी ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम मनरेगा के अंतर्गत औषधीय पौधों की नर्सरी और पौधारोपण के लिए जागरूक और उनकी सहायता भी कर रहे हैं। आज ग्राम पंचायत कमनाला में हमारे 2 स्वयं सहायता समूह थे, एक वैष्णव स्वयं सहायता समूह और सरस्वती स्वयं सहायता समूह। बेसिकली जैसे कि सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है कि गांव में
महिलाओं को घर द्वार तक छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध करवाए जाएं, जैसे कि जो कि आजीविका मिशन के अंतर्गत ब्लॉक कर भी रहा है। इसके अलावा इन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम इसमें मनरेगा के अंतर्गत जो है औषधीय पौधे की नर्सरी और इसका पौधारोपण दोनों के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं और साथ में सहायता भी कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में कल 2 स्वयं सहायता समूह कमनाला में जो थे वहाँ पर हमने तुलसी का जो है पहला पौधा लगाकर इस पौधारोपण की शुरुआत की है। चलिए रुक लेते हैं ज्वालामुखी का, जहां पर पारंपरिक वेशभूषा के साथ ही ज्वालामुखी के नादौन मार्ग पर स्थित मातृ सदन कीर्तन भवन में श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। यहां पर जल स्रोत से कलश को भर कर लाने के बाद मातृ सदन कीर्तन भवन का आयोजन स्थल कर धार्मिक विधि एवं मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित हुआ। कथा 26 जुलाई से 1 अगस्त तक जारी रहेगी। ज्वालाजी मंदिर के न्यास के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने जा रहे हैं और सभी देवताओं से हमने आह्वान किया है, महामाई ज्वालाजी से और वरुण देवता से, ये जो हमारे हिमाचल प्रदेश में, ये पूरे भारत में जो विपत्ति आई हुई है, जो जल प्रलय आया हुआ है, इसका शमन करें और जो सभी प्राणी मात्रों में जो कष्ट आ रहा है उसको दूर करें और जो भी हमारे से जनमानस से जो भूल चुका उसको माफ़ करें। इसी उपलक्ष्य में हमने आज ज्वालामुखी शक्तिपीठ में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है ताकि सबको ही सुख शांति मिले और सभी जो है समृद्ध होकर अपना जीवन यापन करें और जो भी हम मानसिक लोगों से जो गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और ये जो प्राकृतिक आपदा आ रही है इसका वहाँ निवारण करें। हमारे हिंदू धर्म में 52 शक्तिपीठ कहे गए हैं। हिमाचल में जिनका वर्णन शास्त्रों में आता है, देवी भागवत में या शक्ति अंक में या शिव पुराण इत्यादि ग्रंथों में या पद्म पुराण में विशेष रूप से, हिमाचल में केवल एक ही शक्तिपीठ है, उसका नाम है श्री ज्वालामुखी देवी। यहाँ माँ भगवती जी की जिह्वागिरी थी। तंत्र के आधार पर, जालंधर पीठ के आधार पर ये चेतन पीठ है। ये जो अभी आजकल पूरे विश्व में आप देख रहे होंगे, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है। भारत में भी कुल्लू में, मनाली में देखिए, आप दिल्ली में देखिए, बॉम्बे में देखिए, गुजरात में देखिए, चारों तरफ बाढ़ का और बारिश का आतंक है। देवी भागवत में ऐसा वर्णन आता है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों के लिए ही माँ भगवती जी की आराधना की जाती है। तो ये यज्ञ जो हमने चंडी यज्ञ और श्रीमद् भागवत की कथा रखी है माँ ज्वाला जी के प्रांगण में, वो इसलिए रखी है कि माँ भगवती की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, बहुत अच्छी फसलें हों, बारिश हो, समय से हो, अतिवृष्टि ना हो, अनावृष्टि ना हो। चलिए रुक लेते हैं एक बार फिर से मिंजर मेले का चंबा की ओर, जहां पर मिंजर मेला चल रहा है और आज मिंजर मेला चौथे दिन में प्रवेश कर गया। इस मेले के दौरान चंबा जिले के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का आना जाना शुरू है। लोग इस मेले में जमकर खरीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र भिन्न भिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी रही। चंबा के ऐतिहासिक चौगान में चल रहा मिंजर मेला इस रविवार तक यूं ही लगातार चलता रहेगा। जिले के दूर दराज क्षेत्र से आए बच्चे, बूढ़े और नौजवान इस मेले में पहुंचकर मेले का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। लोगों ने बताया कि इससे पहले गरीब किसानों का खेतीबाड़ी करते हुए बुरा हाल हो जाया करता था, पर अब खेत बिजाई करण को लेकर सरकार ट्रैक्टर, उन्नत किस्म के बीज, यहाँ तक कि रासायनिक खाद के बजाय जीवामृत और केवल पशुओं के गोबर को ही बढ़ावा दे रही है। इससे किसानों के पैसों की बचत होती है, वहीं देसी खाद से उपजी फसल स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है। यह ग्रामीण किसान प्रदेश सरकार और विभाग से मांग कर रहे हैं कि ऐसी नई और भी जानकारियां किसानों को उपलब्ध करवाई जाए ताकि किसानों को इसका भरपूर लाभ मिले। हम करते थे, जैसे हल चलाते थे, बैल से हल चलाते थे, लेकिन अभी जो है ये टेक्नोलॉजी आ गई है, वैसे ट्रैक्टर के साथ जो है अभी ये जो है जल्दी हो जाता है। जो हम खेत में 3 4 घंटे लगाते थे, अब ये 1 घंटे में ही हो जाता है। तो हमारे पहले सरकार ने अच्छे काम किए, पहले जान लगाने ऐसी बांधे थे जी। आजकल ट्रैक्टर आई गए, गवर्नमेंट ने ऐसी मशीनरी आई गई, खोदने वाली भी, प्लान करने वाली भी जी। अच्छा काम सरकार का शुक्र यार, ये जो कि हाथों में मेहनत होनी थी वह थोड़ा हो गया। हर चीज़ जी है गवर्नमेंट अच्छा कर दी, इसलिए सरकार का धन्यवाद। बीज नए बीज कर दिए, कोई हाईब्रिड कोई कौन है ना, पहले देसी बीज होंगे तो कहना घट होता था। खाद खुद के मतलब जरा तो थोड़ा होता थे। फिर मैं फिर एक दिन एक
एक हफ्ता ट्रेनिंग की थी प्राकृतिक खेती। अच्छा अच्छा 7 दिन। अच्छा हाँ, वहाँ और 7 दिन ट्रेनिंग दे के वहाँ में जो सीखा जी प्राकृतिक खेती भी दूसरी खाद मतलब डालो, दूसरी खाद बनाओ, उसकी मिक्स करके पानी जो सब मैंने ट्रेनिंग की हुई है। जी बात। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और HHP न्यूज 24/7 चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपकी खबर हम तक पहुंच सके और हम आपकी खबर को शासन प्रशासन सरकार तक जरूर पहुंचाए। नमस्कार। सावन मास के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों व मंडीवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और शिव भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि ये वर्ष आप सबके लिए खुशहाली लाए और मंगलमय हो। और मैं आप सबसे एक गुजारिश भी करूंगा कि आप यूपीवीसी डोर एंड विंडोज लगाएं। ये इको फ्रेंडली है, साउंड प्रूफ है, हीट रेजिस्टेंट है और अपने घर में यूपीवीसी डोर एंड विंडो लगाएं और अपने घर की खुशहाली बढ़ाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव। मैं ऋषि शर्मा, डीलर ऋषि HP सेंटर पेट्रोल पंप मंडी, समस्त मंडी वासियों और प्रदेशवासियों को श्रावण मास महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान सदाशिव आप सब पर अपनी दया दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखें। ऋषि HP सेंटर मंडी आपकी सेवा में तत्पर हाजिर है और ऐसे ही आगे चलकर आपको अन्य सुविधाओं का लाभ देता रहेगा। अभी हमने ऑयल चेंज मशीन का भी सुविधा आपके लिए लाई है, जिसमें आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे, जिसमें फ्री लेबर चार्जेस, फ्री जनरल मेंटेनेंस आपकी व्हीकल की रहेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय।